वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं सुबह से व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही थी और ये था वीकेंड का व्लॉग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं वीकेंड पे थोड़ा सा हैवी नाश्ता बनाती हूँ। तो आज एक रात पहले ही मैंने यहाँ पर आलू का भरता बना के रख दिया था। तो बस मैंने अभी पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया था और पराठे की साइज़ बढ़ा दी। तो मैंने सोचा कि आराम से 3 लोग खा लेंगे, अदरवाइज़ मैं अलग अलग बनाती तो दूसरे वाले में से थोड़ा सा बच जाता तो वो वेस्ट हो जाता। तो इसी में ही मैंने बस एडजस्ट करके थोड़ा सा बड़ा बना लिया था। तो बस मैं इसी में ही रैप कर रही थी मसाले को अंदर, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से बेल लूँगी और अलग अलग से रोटियाँ बेल के फिर उसके बीच में फिलअप करते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत मसाला बाहर निकलने का डर होता है। अगर ऐसे कर दें इस तरीके से तो अंदर ही रह जाता है और आराम से बेलते जाते हैं तो मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। और यहाँ जहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी रोटी हट गई है तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, तो मज़ा देता है खाने में। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही मसाला हो तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी मेरा पराठा हो गया था रेडी। तो बस मैंने तवे पे डाल दिया था और यहाँ पर मैं ऑयल वगैरह लगा रही थी। साथ में जी बन रही थी मेरी चाय। और आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल हैं आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानी में। होप कि आप सब भी बिल्कुल ही खुश और खुर्रम होंगे अपने घरों में और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर जी मेरा क्रिस्पी पराठा हो गया था रेडी। और अभी तो आगे सर्दियाँ आ रही है तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि सर्दियों के आलू बहुत ही कोई अच्छे और टेस्टी होते हैं। तो हर चीज़ में ही अच्छे लगते हैं। हम तो वैसे भी सारा साल ही खाते हैं, बट सर्दियों के तो और ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। तो यहाँ पर जी देखिए मेरा पराठा हो गया था रेडी और थोड़ी सी मैंने दही भी निकाल दी थी। तो हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी हो गया था। और जी था ये वीकेंड, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों को ऑयलिंग वगैरह की जाए। तो सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों को डैंड्रफ होने का या सभी कोई डैंड्रफ होने का खतरा होता है। तो बस मैंने कहा थोड़ा बहुत औसा दही ऐड करके मैंने यहाँ पर मास्क बना लिया था और बच्चों को अप्लाई करके बस 1-2 घंटे छोड़ के फिर मैं उनको फ्रेश कर दूँगी। तो बहुत ही कोई अच्छा रिजल्ट आ जाता है और डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद जी ये छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। तो मैंने इनके आज नेल्स भी कटिंग करने थे, तो यहाँ पर बैठा के रखा था मैंने इनको पकड़ के। नेल्स कट करने में बच्चे बहुत ही कोई तंग करते हैं, मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा ज़्यादा कट गया। तो मैं कहती हूँ कि आप मम्मा हो या मैं मम्मा हूँ, मैं कट कर रही हूँ, मुझे पता होगा ना कि कहाँ से मैं कम कर रही हूँ कहाँ से ज़्यादा। तो इतनी कोई एडवाइस देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप खुद ही काट लें तो वो कहते हैं नहीं हम छोटे हैं। फिर जाके चुप होके बैठती हैं। वैसे नहीं तो उनकी एडवाइस 24/7 चलती रहती है। बेटियां तो वैसे माशाल्लाह बहुत ही बातों नहीं होती है और सारा दिन ही बातों में लगी रहती है। बस ये इन्हीं के दम से ही घर में रौनक होती है। अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, और इनके नसीब अच्छे करे। यहाँ जी हो गया था लंच का टाइम। तो मैंने सोचा कि आज मैं बीफ बिरयानी बनानी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिरयानी का सालन रेडी करके रख दिया था साइड पे। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो पानी में जस्ट मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही थी और साथ में जी यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी ऐड कर लिया था। और जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जी मेरे राइस वगैरह बॉयल हो गए थे तो यहाँ पर मैं दम लगाने के लिए लेयरिंग लगा रही थी। और साथ साथ मैं आपसे एक बात भी करना चाहती हूँ कि मेरी रूटीन जो सेम चलती रहती है तो मेरे लिए व्लॉगिंग बहुत ईजी रहती है। जो भी मैं काम वगैरह करती हूँ वो एज इट इज़ क्लिप्स लेती जाती हूँ साथ साथ में, और एडिट करके फिर वॉइस ओवर जैसे बनता है सारा व्लॉग वैसे ही। बट मेरी रूटीन में अगर एक डॉट जितनी भी चेंजिंग आ जाती है ना तो मेरे लिए बहुत ही कोई मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है व्लॉग बनाना, अपलोड करना। तो इस वजह से बस 1-2 दिन बीच में गैप हो जाता है। ट्राई तो मैं बहुत ही करती हूँ कि व्लॉग में डेली की डेली अपलोड करती जाऊँ, बट इतना मैं कांस्टेंट रह नहीं पाती। थोड़ी भी रूटीन मेरी यहाँ से वहाँ चली जाती है तो व्लॉग रह जाता है मेरा। और यहाँ पर जी बच्चे देखे पढ़ रहे थे और आजकल इनको टीचर खेलने का बहुत ही कोई शौक़ हुआ है। तो ज़ेर से बताती कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वो जैसे अपने टीचर्स को देख के आती है एज इट इज़ वैसे ही प्रिटेंड करती है। और छोटी मैडम बोलती है कि तुम कौन होती हो, मैं तो हूँ ही उस स्कूल की मैडम। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा नॉटी होते हैं तो किसी की नहीं सुनते। इस वजह से ये आपस में लड़ रही थी और खेल भी रही थी। और यहाँ पर जी शाम का टाइम हो गया तो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। और बच्चे के लिए यहाँ पर मैं थोड़े पापड़ वगैरह फ्राई कर लूँगी, क्योंकि स्नैकिंग लाजमी होती है बच्चों के लिए। शाम में कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है।
भूख लग जाती है। और मैं आपसे ये कह रही थी कि ब्लॉगिंग कोई आसान बात नहीं है, कहने में, सुनने में, देखने में बहुत ही कोई ईज़ी लगती है। ये क्या है, बस क्लिप्स ली और वॉइस ओवर करके बस डाल दी, ऐसे नहीं होता। क्लिप्स लेने के लिए भी हमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है और वॉइस ओवर करने के लिए भी हमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, जहाँ सुकून से हम बैठ के प्रॉपर वीडियो को देख के और वॉइस ओवर करें, हर चीज़ आपसे अच्छे तरीके से शेयर करें ताकि आप भी उसमें इंटरेस्ट लें और अच्छे से हमारे व्लॉग्स वगैरह वॉच करें। तो मैं बहुत ही कोई ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी नताशा वकास और अरुज हैदर को। माशाल्लाह इन दोनों ने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से अपने गोल्स अचीव कर लिए है। अरुज हैदर ने माशाल्लाह अपनी कार ले ली है यूट्यूब की अर्निंग से, और नताशा वकार का तो आप सबको ही पता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपना घर बनवा लिया है। तो इनकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ कि कोई आसान बात नहीं होता। 4 बच्चे 3 बच्चे संभालना, अकेले से घर संभालना, हर चीज़ खुद से देखना बहुत ही कोई मुश्किल हो जाता है। और टाइम पे प्रॉपर व्लॉगिंग करते रहना, हमें हर चीज़ से अपडेट रखना, ये बहुत ही कोई मुश्किल होता है। देखने में तो हमें सिर्फ 5 या 10 मिनट्स की एक वीडियो मिलती है जिसमें कुछ क्लिप्स होते हैं और वो कुछ अपनी बातें शेयर करती हैं। उसके पीछे उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे किसी भी चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता जब तक वो हम खुद ना करें। कहते हैं ना, पता उसे ही होता है जिस पे वो बीतती है। तो व्लॉगिंग का चक्कर भी यही है। अगर आप बस वीडियो के हद तक उनको देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बहुत ही कोई इजी काम है, बट ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें जॉब के लिए प्रॉपर सुबह में उठ के तैयार होकर चले जाते हैं, फिर वापस आके घर रिलैक्स हो जाते हैं। बट व्लॉगिंग में ऐसे नहीं होता। व्लॉगिंग में 24/7 हमें जॉब पे ही रहना होता है। कोई भी अच्छी क्लिप मिल जाए हमें वो उसी टाइम ही रिकॉर्ड करनी होती है, और प्रेजेंट माइंड के साथ हमें हमेशा ही एक्टिव रहना पड़ता है कि किसी भी टाइम हम भूल जाते हैं तो फिर रिग्रेट करते रहते हैं, अरे ये तो हमने क्लिप्स लिए ही नहीं। तो ये सारी बातें होती हैं एक व्लॉगर के पीछे। और नताशा वक्का माशाल्लाह अभी उनके जो थे घर के हालात थे, शिफ्टिंग की, बच्चे की तबीयत सही नहीं थी, उसमें भी उन्होंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी, स्टैंड रह के हमें व्लॉग देती रही, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तभी तो वो व्लॉग्स बनाती हैं। ऐसे अगर कोई नहीं देखेगा तो कैसे बनाएगी। और फिर भी जो हमारी आवाम है किसी बात में भी खुश नहीं होती। जब वो व्लॉगिंग कर रही थी अपने बच्चों को लेकर, जब उनकी तबीयत सही नहीं थी, तभी कह रही थी कि इस हालात में भी आप कर रहे हैं। बार बार वो बता भी रही है कि मेरा अर्निंग का ज़रिया भी यही है, तो वो अपनी जॉब समझ के ही कर रही है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो काफ़ी दूसरे भी ब्लॉगर्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने आपको मिन्नतें समाज थोड़ी की हैं। देखना भी है, क्रिटिसाइज़ भी करना है, उनको नेगेटिव वे में भी लेना है, ये तो गलत बात है ना। एक बंदे अगर कुछ एफर्ट्स कर रहा है, बता भी रहा है, तो आप उनको अप्रिशिएट करें ना कि भाई आप इन हालात में भी कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं। घर बैठ के सिर्फ कमेंट लगाना, ये बहुत बुरी बात है। तो बस अल्लाह पाक हमारी आवाम को हिदायत दे और सबके लिए आसानी पैदा करे। और यहाँ पर जी मेरे बच्चे फुल्ली अपने संडे को एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर जी रास्ते से एक टॉयज़ वाला जा रहा था, तो उन्होंने अपने पापा को बोला कि हमें भी डॉल्स चाहिए, तो ये यहाँ पर डॉल्स वगैरह लेके आ गई थी। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।